अध्याय 7 देख रहे हैं। हमारा देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। भारत एक बहुत बड़ा देश है। भौगोलिक विस्तार इसका काफी ज्यादा है। यहां पर इस जगह आप देखेंगे, यहां पर हिमालय के बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, यानी ये उत्तर डायरेक्शन हो गया। अब आप अगर पश्चिम में आ जाएं यहां पर, तो ये अरेबियन सागर है, अरेबियन सागर, अरब सागर इसे हम कहते हैं। फिर यहां आ जाइए इस तरफ, पूर्व में इस जगह ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और फिर इसके नीचे हिंद महासागर है, हमारे देश के नाम पे इस महासागर का नाम है। 5 महासागरों में एक महासागर हिंद महासागर है, जिसका नाम हमारे देश के नाम पर है। भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया अगर आप कहें, कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया है 32.8 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग मतलब स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर में यहां पर कश्मीर और दक्षिण में यहां है आखिरी पॉइंट कन्याकुमारी। तो इसका विस्तार तकरीबन अगर आप इसका एक नंबर लें याद रखने के लिए, तो 3200 है। और जो लोग एकदम प्रिसाइज चाहते हैं उनके लिए है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। 3200 से याद रख सकते हैं आप। यह हुआ ऊपर से नीचे। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे तब दूरी कितनी हो जाती है? याद रखने के लिए है 2900 किलोमीटर। और अगर आप प्रिसाइज चाहें तो 2933 किलोमीटर। याद रहेगा, ये हमारा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये हमारा ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट कह लीजिए। इसके अलावा हमारे देश में एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहां पर्वत भी हैं, मरुस्थल भी हैं, नदियां भी हैं, पठार भी हैं, समुद्र भी है, हर चीज। यहां पर बहुत गहरे वन भी हैं और डेल्टा है। मतलब जितनी भी तरह की चीजें विश्व में अवेलेबल हैं, स्थलाकृतियां हैं, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सब हमारे यहां अवेलेबल है। तो मैंने आपको जैसे बताया, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक है, अच्छा खासा विस्तार है। अब इसकी आबादी बताऊंगा, यहां थोड़ी अलग लिखी है, लेकिन मैं आपको आज की आबादी बताऊंगा। आज की आबादी यानी पॉपुलेशन, कितने लोग हैं हम लोग, हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। तो अगर एग्जैक्ट नंबर आप चाहते हैं तो ये है, लेकिन याद रखने के लिए अगर करना है तो इसको आप कहेंगे 1.38 बिलियन। कितना करेंगे? 1.38 बिलियन। या पहले तीन अगर आप न्यूमरल्स ले लें तो ये है 138 करोड़। हम कितने हैं? 138 करोड़। अगर आप यूएस या कनाडा की भाषा में समझना चाहते हैं तो 4 ले लीजिए, 138, इसको 0 कर दीजिए, 1380 मिलियन, यानी 1.3 बिलियन, 138 करोड़ या 4 अगर न्यूमरल ले लें तो वो मिलियन हो जाता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे पॉपुलस कंट्री है चाइना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहां है। और दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं। चाइना के पॉपुलेशन ये नंबर है। अगर इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? आप इसको कह सकते हैं 143 या 144 करोड़। अगर 4 नंबर लेने हैं तो 1439 मिलियन। और अगर आपको बिलियन में करना है या अच्छी तरीके से याद रखना है तो 1.4 बिलियन कह सकते हैं। ये हमारे जनसंख्या में अंतर है, आप समझ सकते हैं। 1.38 और 1.42 अगर अंदाजे से इसको माना जाए, 1.42 या 1, क्योंकि ये अभी बढ़ी नहीं है, 1.43 मान लीजिए। इतना डिफरेंस है हमारे और चाइना की पॉपुलेशन में। इसके अलावा एक प्रायद्वीप, एक शब्द आया है इसमें, ऐसा शब्द जो ये बताता है कि ऐसा स्थल क्षेत्र, ये लैंड है, यहां पर सी है, यहां पर सी है, सी है, या आप सी नहीं गए, वाटर कहने, वाटर है, यहां वाटर है, यहां वाटर है, जल है, जल है, जल है। तो ऐसा भूभाग, अब इस भूभाग को ध्यान से देखें, इस भूभाग के 3 तरफ यहां 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 पानी है, इसीलिए हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप।
इसके अलावा मैं आपको अब इसकी एग्जैक्ट, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो ले लिया, अब एग्जैक्ट मैं आपको इसकी, हमारे देश की जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश देशांतर, एग्जैक्ट बताऊंगा। और साथ में इसमें कौन कौन सी स्पेशल जो वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी अगर हम विश्व से अगर रिलेट करें तो क्या क्या रेखाएं हमारे दरमियान से होके गुजरती हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्थ से साउथ की। ठीक, तो यहां पर इसके नीचे हमारे नीचे से विषुवत वृत्त जाती है, यानी इक्वेटर। तो नीचे से अगर बढ़े, मतलब यहां 0 से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो अब नंबर बढ़ते हैं, तो 8 डिग्री पे आके, 8 डिग्री प्रिसाइज बताऊं तो 8 डिग्री 4 मिनट, कितना ध्यान रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट हमारा लोएस्ट लैटिट्यूड है, शुरुआती लैटिट्यूड। टॉप पे है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर मैं 37 को 8 से माइनस करूं तो तकरीबन ये 30 आता, 29 आता करीब। ठीक, 29 30 इतना मान लीजिए, याद रखने के लिए 30, अगर प्रिसाइज मानना है तो 29। समझ गए आप? हमारा लैटिट्यूड कहां से कहां तक है। अक्षांश, देशांतर की बात करूंगा। देशांतर में यहां से हम यहां की बात करेंगे या यहां से यहां की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनिच से पास होता है वो इस तरफ है, वो लेफ्ट में है, यानी इंग्लैंड हमारे लेफ्ट में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और इसमें मतलब ये हमारा वेस्ट है। वैसे तो अगर हम देखा जाए तो दोनों ही हम ईस्ट में आते हैं, किसके, इंग्लैंड के, लेकिन ये हमारे देश के लिए बताया गया, वेस्ट और ईस्ट देश का है, वरना ये दोनों ही ईस्ट में आएंगे अगर हम प्राइम मेरिडियन से लेंगे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ये खड़ी रेखाएं, ये रेखाएं, ये रेखाएं, तो एग्जैक्ट रेखा क्या होगी, 68 डिग्री 7 मिनट, ये हमारी लॉन्गिट्यूड है लेफ्ट वाली, और दाएं हाथ की जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 23 मिनट्स। कितना अंतर हो गया जरा माइनस करके देखिए, तकरीबन 29-30 आता है। तो आप मान लीजिए 30 डिग्री ऊपर नीचे, 30 डिग्री लेफ्ट राइट, और 1 डिग्री पे कितना अंतर होता है, 1 डिग्री पे हम कितना दूरी चल देते हैं या कितने डिग्री का अंतर होता है, इसके बारे में अभी चर्चा करता हूं। पहली चीज ये समझिए कि जो 2 विश्व की इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं उसमें एक तो ये है, ये हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके अलावा यहां से हमने एक लाइन ली हुई है, ये लाइन इसलिए है क्योंकि यहां पर और यहां पर जो अंतर है, यहां पर सूरज पहले उगता है और फिर सूरज की किरण यहां से यहां तक पहुंचने में, यानी ये कहें कि दिन होने में यहां 1 घंटा 45 मिनट, तकरीबन 2 घंटे से याद करिएगा आप, 2 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा 45 मिनट इसका प्रिसाइज टाइम है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि यहां पर जो घड़ी वाला होगा, जिसके हाथ में घड़ी होगी, यहां जिसके हाथ में घड़ी होगी, उसका टाइम अलग अलग दिखाएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट टाइम ले तो इसके लिए क्या है, हमने एक मानक रेखा मानी, ये वाली मानक रेखा मानी, जो कि मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जाती है और यहां से ये पास होती है। और फिर ये जो टाइम या इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होगा, वो चाहे यहां पर आदमी आप बैठा हो, चाहे वो आदमी यहां बैठा हो, सबकी घड़ी में यही टाइम होगा जो इस लाइन में टाइम होगा। इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे मैंने बताया आपको, 1 डिग्री अगर आप लॉन्गिट्यूड बढ़ते हैं तो समय का 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो हमारे पास कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है, 4 3 20 120, तकरीबन आप देखें कितना मिनट आता है। मैंने एक अंदाजे से ले रहा हूं ये कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर हमारे पास मान लीजिए 30 डिग्री है और हम कह रहे हैं 4 मिनट, तो 120 मिनट हो गया। 100 मिनट 60 प्लस 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये 1 घंटा हो गया, तो तकरीबन 2 घंटा है। वैसे एग्जैक्ट टाइम इसका थोड़ा कम है, 2 घंटे से याद करिए आप। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताई, ये जो रेखा है जिसको हम भारत का मानक याम्योत्तर कहते हैं, भारत की जो प्राइम मेरिडियन है, हिंदुस्तान की जो प्राइम मेरिडियन है, भारत का मानक याम्योत्तर, ये किस डिग्री से जाता है, इसकी डिग्री बता देता हूं मैं आपको, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम है जो 82 डिग्री 82.5 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड है यानी देशांतर है, उस पे जो टाइम होगा वो पूरे देश का टाइम होगा। ओके, एक और चीज, हमारा पूरा देश जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि 8 डिग्री है ना, नीचे 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री के ऊपर जो होगा वो नॉर्थ में, 0 डिग्री के नीचे जो होगा वो साउथ में। तो हम पूरे के पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा हम अब भारत के पड़ोसी देश दिखाते हैं। गिनिए कितने हैं? 7 हैं क्या? देखिए कैसे के 7 है। पाकिस्तान यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में है पाकिस्तान। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया, यहां भी जुड़ा हुआ है, यहां पर सर पे जुड़ा हुआ है हमारे। यहां आ जाइए चीन, ये चीन। फिर यहां पर नेपाल, ये नेपाल। भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले हम ही लोग थे, मतलब हमारा ही देश था। फिर ये पहले पाकिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान डिवाइड होके पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। यहां पर आपका म्यांमार, यानी कि इसे हम कहते हैं बर्मा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। फिर से बता देता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी जो रेखा है वो मिलती है, मतलब हमारी जमीन और उनकी जमीन मिलती है। अरब सागर लेफ्ट में है, बंगाल की खाड़ी राइट में है। यहां पर हमारे दो द्वीप समूह भी है जो भी हमारे देश के हैं, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि ये बदल गए हैं। बदल इसलिए गए हैं कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कई परिवर्तन किए देश की भौगोलिक स्थिति में, उसके हिसाब से परिवर्तन हुए, वरना उसके पहले चीजें सेम चल रही थी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा की एक ही राजधानी है, पंजाब, चंडीगढ़। ठीक, अब ये पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, ये सारे के सारे पाकिस्तान से मिलते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये यहां पर किससे मिलता है? पाकिस्तान से, और साथ में यहां है अफगानिस्तान। ये वाला इलाका यहां पर चाइना से भी मिलता है। फिर इधर पे आइए, ये वैसे अक्साई चीन का इलाका है, जो 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 थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। फिर हिमाचल प्रदेश में हम आ गए थे। उत्तराखंड की रेखा किससे मिल रही है? नेपाल से। फिर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वगैरह ऐसी जगह है जहां से आप नेपाल में आराम से जा सकते हैं। फिर यहां पर आइएगा पटना, बिहार की राजधानी है पटना, बिहार स्टेट है। और फिर यहां पर आ जाइए, इस जगह पर अलग भूटान हो गया, ये इन दोनों के बीच में आपका सिक्किम है, इसकी राजधानी है गैंगटॉक। फिर इधर आइए अरुणाचल प्रदेश, या चाइना है तो यहां पर भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का भाग है। यहां पर आइएगा नागालैंड, फिर इम्फाल, मिजोरम, असम, मेघालय। फिर ये हो गया, सारे हो गए मेरे ख्याल से ना, कोई छूट गया होगा तो बताइएगा। यहां हो गया पश्चिम बंगाल, इसकी हमारी इन सब की देखिए मेघालय और ये जितने भी आपका असम, इन सब की रेखाएं बांग्लादेश से मिलती है। और नागालैंड, इम्फाल, मिजोरम, इनकी रेखा मिलती है म्यांमार से, मतलब बर्मा से। और ये हो गया आपका बंगाल। फिर झारखंड, भोपाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। यहां पर थोड़ा एक छोटी सी जगह है गोवा, वो भी हमारा स्टेट है, ये यहां पर स्टेट गोवा स्टेट है। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, हैदराबाद, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सारे आ गए। अब इनको मैं अलग से भी दिखाऊंगा आपको। ये आपके ये लेफ्ट में आ गया लक्षद्वीप, राइट में आ गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स, राजधानी उसकी पोर्ट ब्लेयर है। तो क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसको ठीक से समझने के लिए, ठीक से इसका प्रशासन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इनको अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। अब जो राज्य हैं वो तकरीबन 28 राज्य हैं, जिसकी मैं श्रेणियां बताऊंगा आपको, नंबर बताऊंगा। और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी 8 हैं। पहले वो अलग थे, लेकिन दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है। इसके अलावा पहले जो जम्मू कश्मीर स्टेट था, उस स्टेट को अब 2 भाग में बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर, ये भी यूनियन टेरिटरी हो गई, और ये वाला, और उसके बाद इसको लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहां से हटा के, 29 स्टेट थे पहले हमारे, 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को यहां से हटा के स्टेट से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया है। ये क्लियर हो गया? तो यहां से आप अगर आप देखना चाहें तो हमारे तकरीबन सबकी राजधानी भी मैंने यहां लिखी हुई है। यहां ये स्टेट्स हो गए, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है 28, और ये आपके यूनियन टेरिटरीज हो गए। यूनियन टेरिटरीज की डेट देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत यहां पर देखिए 2020 में जस्ट अभी, और 2019 में, ये दोनों अभी बने हैं। मैंने बताया था जो सरकार आई है उसने इसमें परिवर्तन किए।
ये जो स्टेट बटे हैं ये किस तरीके से बटे हैं? भाषा के आधार पर बटे हैं। ये जो स्टेट हैं ये भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से, बोली जाने वाली भाषाओं के हिसाब से उसको बांटा गया है। ये जो राजस्थान है वो स्टेट, मतलब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ आएगा? HIJKLMNOPQR, ये सबसे बड़ा स्टेट है। सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट कौन सा? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। उत्तराखंड इससे अलग हुआ है। आप सोचिए जब उत्तराखंड इसके साथ था तो कितनी पॉपुलेशन हुआ करती होगी इसकी। इसके अलावा सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जो राज्य है वो है हमारा गोवा। यहां पर उसकी राजधानी है पणजी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। फिर यूनियन टेरिटरीज यहां पर आप देख रहे हैं, पुदुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जम्मू और दादरा नगर हवेली, दमन दीव को मिला दिया गया। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वो 2 स्टेट्स की राजधानी भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फिर राज्यों को और फिर जिलों में बांटा गया है, जिलों को फिर तहसील में बांट दिया जाता है, फिर और ग्राम लेवल पे बहुत सारे वो है, लेकिन मेन एंटिटी जो है वो हमारा स्टेट और जिले ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब भौतिक विभाजन जब हम करेंगे, यानी कि फिजिकल इसका डिवीजन करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था हमारे देश में पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप समूह, सब कुछ है यहाँ पे। हिमालय यहाँ संतरी, हिमालय एक तरीके से हमारा बहादुर है, वो रोकता है बाकी हवाओं को भी रोकता है। बहुत तेज हवाएं जो आती है, जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको भी रोकता है, और साथ में लोगों को भी रोकता है जो इस तरफ से इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। हिमालय हमारा एक तरीके से गार्ड है। हिमालय का मतलब होता है हिमालय, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का घर। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, ध्यान रहेगा, हिमालय का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय में 3 ऐसी रेखाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब ये श्रृंखलाएं हैं। पहली यहां से ऊपर, नीचे और तीसरे चरण पे आप देख लीजिएगा। तो सबसे ऊपर जो है इसे हम कहते हैं बृहत हिमालय या हिमाद्री। यहां पर ही हमारा हिमालय स्थित है। बहुत ऊंची यहां पर यानी वो है पर्वत श्रृंखलाएं। फिर मध्य में आपका आता है हिमाचल या मध्य हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है हिमाद्री, यानी कि इसके बाद यहां पर आता है। तीसरे लेवल पे आपका हो गया शिवालिक हो गया यहाँ पे। तो सबसे ऊपर ये हो गया, दूसरा और तीसरा, यहां आप देख भी रहे हैं शिवालिक लिखा हुआ है या हिमालय लिखा हुआ है, बीच में आपका जो मध्य हिमालय हो गया। तो ये यहां से लेकर यहां तक जाता है, पूरा यहां से यहां तक जाता है, बहुत बड़ा रेंज है। फिर हिमालय के नीचे थोड़ा आ जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये भारत का उत्तरी मैदान है। ये बिल्कुल प्लेन है, सपाट है। यहां पर सिंधु, ये गंगा आप नदी देख रहे हैं, ये गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु नदी हो गई, ये सारे की सारी जो है इनकी सहायक नदियां, और सारे यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ जमीन है, क्योंकि जलोढ़ निक्षेप है। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? नदी जो है मिट्टी वगैरह, ऊपर से ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियां बनती हैं, जिसे हिमाद्री, हिमानी ये सब कहते हैं। वो यहाँ से आती हैं, उसके बाद यहाँ पर जब ये थोड़ा स्लो हो जाती है तो इस इलाके में वो अपनी मिट्टी छोड़ती हैं। बड़ी महीन मिट्टी होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है उपजाऊ के लिए। और ये जो नदियां आती है ना, इनको जो ज्वाइन करती है उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां, और जो नदियों से निकल जाती हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। अब उत्तरी मैदान की बात हो गई। अब भारत के जो पश्चिमी भाग है, इधर पे आ जाइए। ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर भारतीय मरुस्थल है, और यहाँ इसका जो जलवायु है काफी शुष्क है, ड्राई है, गर्म है, रेतीला भाग है। वनस्पति भी यहाँ बहुत कम है, यानी वेजिटेशन बहुत कम है। उत्तरी मैदान का ये देखें तो उसके दक्षिण में यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रायद्वीपीय पठार। ये ट्रायंगुलर शेप में है, इसका जो शेप है प्रायद्वीपीय पठार का, ये आपका ट्रायंगुलर शेप में है। और धरातल इसका थोड़ा ऊंचा नीचा है, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, घाटियां भी हैं। और इसके उत्तर पश्चिम में यहां पर ये देखिएगा, ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं भी फिलहाल इस इलाके की। ये पूरा इलाका यहां से लेकर यहां तक गया, ये पूरा इलाके की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। फिर से समझिए, ये पूरा पीला ऊपर वाला इलाका, यहां पर है अरावली की श्रेणी। ये अरावली के रेंजेस हो गए, और ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। फिर विंध्या और सतपुड़ा, ये आपकी सतपुड़ा हो गई इधर पे, ये सतपुड़ा। तो विंध्या, जिसे हम विंध्याचल भी कहते हैं, सतपुड़ा, तो ये जो सतपुड़ा है ये भी महत्वपूर्ण इसी जगह की श्रृंखलाएं आपकी। तो क्या क्या होगी? अरावली हो गया, ये सतपुड़ा यहां पर हो गई। इन दोनों को आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं
थोड़ा और अलग तरफ यहाँ चाहिए एक चीज और है, नर्मदा और तापी नदियां यहां पर बहती है। ये देखिए, ये सतपुड़ा हो गया, यहां से नर्मदा और तापी। अच्छा, ये कुछ नदियां हैं क्योंकि यहां जो है ना उभार है, ऐसे समझिए, ये जगह उभरी हुई है और ये जो जगह है वो थोड़ी डाउन है, तो पानी यूं बहता है। तो मोस्टली नदियां वो जाके बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन होती हैं, यहां से शुरू होती हैं और यहां डूबती हैं जाके। लेकिन ये दोनों जो नदियां हैं, नर्मदा तापी, ये स्पेशल हैं क्योंकि ये यहां से शुरू होती हैं इस जगह से और ये जाके अरब सागर में गिरती है। बाकी सारी मैक्सिमम नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये नर्मदा और तापी नदी यहां से जाके इधर गिरती है, ये ध्यान रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था विंध्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये आपके प्रायद्वीपीय पठार हो गया, यहां पर आपका अरावली श्रेणी हो गई, याद रहेगा, विंध्या श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी रेंजेस हैं। ये दोनों नदियां ध्यान रखिएगा, नर्मदा तापी इधर गिरती हैं, बाकी सारी मैक्सिमम इधर गिरती हैं। पश्चिम की तरफ जो है वो अरब सागर में गिरती है, इधर जैसे मैंने बताया। और इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। ये आपके पश्चिमी घाट हो गए, ये पश्चिमी घाट हो गया, और यहां पर आपका फिर ये कौन सा हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो गया। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, मैं दिखा देता हूं, ये बहुत बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, वेस्टर्न हो गया और ईस्टर्न हो गया। और उसके बाद पश्चिमी घाट थोड़ा एक तरीके का है, यहां पर मतलब एक जैसी चीजें हैं, यहां पर सब जो स्थलाकृतियां हैं या बाकी चीजें, लेकिन पूर्वी घाट जो है वो कटी फटी है यहां पर। इसलिए आप यहां ज्यादा अच्छे बंदरगाह देखते हैं, यहां पर नेचुरल बंदरगाह देखते हैं। इस पठार में जो खनिज हैं, कोयला और जो लौह अयस्क है, वो आपको काफी मिलता है, याद रहेगा। अब पश्चिमी घाट के जो पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, यानी इस जगह ये तटीय मैदान है, यहां पर ये तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, पश्चिम तटीय मैदान जो हो गए वो आपके काफी संकरे हैं, बड़े संकरे हैं। और पूर्व के जो तटीय मैदान है, जो इस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला, ये जो है बहुत चौड़े हैं, अपेक्षाकृत लेफ्ट के हिसाब से बड़े चौड़े हैं। वहां से पूर्व की यहां से बहने वाली नदियां जो है वो डूबती है, जैसे गोदावरी हो गई, ये गोदावरी हो गई, ये महानदी हो गई, और कृष्णा हो गई ये, और कावेरी हो गई ये सारी जाके बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अब जब भी ये विलीन होती है, आप देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, नदियां जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती हैं। क्या लेके आती हैं? अपना मिट्टी लेके आती हैं, पत्थर लेके आती है, कंकड़ लेके आती है। वो यहाँ पर आके इसको मतलब जब समुद्र से मिलने आती है तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, वो बहुत भारी हो जाती है, तो सारी चीज को यहाँ छोड़ देती है। तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा बनते हैं यहाँ पर। ये सारे जो जगह है ना, सब डेल्टा बनाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट डेल्टा बताऊं, यहाँ ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, गंगा का जो डेल्टा बनता है, विश्व का सबसे बेहतरीन डेल्टा है, सुंदरबन का इलाका है, बहुत उपजाऊ इलाका है। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर ये सुंदरबन, ये जो इलाका है, इसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, यहां पर है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है, लेफ्ट में लक्षद्वीप, यहां पर राइट में आपका हो गया अंडमान निकोबार। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ये हो गया अंडमान निकोबार, और ये आपका लक्षद्वीप इधर हो गया इस जगह पे। तो 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी क्या होती है, सुनामी को मैं थोड़ा समझाऊं। पहले तो मैं बता दूं, ये जो लक्षद्वीप है ना, ये यहाँ पर केरल के करीब है, तो ये पूरा का पूरा कोरल से बना हुआ है। ये कोरल देख लीजिएगा आप, कोरल कुछ होते नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जो कोरल है ना, ये बहुत छोटे समुद्री जंतु जो है उनके कंकाल हैं, उनके स्केलेटन है, जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। फिर पॉलिप, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो कंकाल बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये इतने ठोस हो जाते हैं कि इनको हम कोरल कहने लगते हैं। फिर अगर ये ऊपर उड़ जाते हैं तो इसको हम प्रवाल द्वीप कहने लगते हैं। पानी से ऊपर उड़ गए तो प्रवाल द्वीप बन जाते हैं। तो ये तो प्रवाल द्वीप हो गया, समझ गया प्रवाल क्या होता है। ये जंतु है, मर जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उसके बाद ये कोरल बन जाते हैं, और इसी के इसमें जो द्वीप बनते हैं, इसी से जो द्वीप बनते हैं वो कोरल आइलैंड हो गए। ऐसे अगर आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो कोरल आइलैंड है, ऐसे ही आपका यहाँ लक्षद्वीप भी है, कोरल आइलैंड्स हैं। फिर सुनामी बता देता हूँ। सुनामी में क्या है कि यहाँ होता यह है कि हम लोग हमेशा अर्थक्वेक, या फिर हम कहते हैं कि भाई भूकंप आ गया, ये सब हम देखते हैं जमीन पे, लेकिन समुद्र में के नीचे भी तो जमीन है, वहां पर भी तो हो रहा होता है। तो अगर ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं, तो ये जो पानी है ना, ये पानी बहुत बड़ा मूवमेंट करता है, और इससे बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, और ये सब हलाक कर देता है, खत्म कर देता है।
इसी को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी की स्पीड देखिएगा आप, 835 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से अगर पानी आएगा तो क्या होगा। हुआ है हमारा जो सबसे ये वाले जो तट है ना, मतलब जिसे कहें इंदिरा पॉइंट वगैरह, सब डूब चुके हैं और बहुत बहुत नुकसान हुआ। अंडमान निकोबार को तो बहुत नुकसान हुआ। ये इस तरीके की समुद्री लहरें आती हैं, ये कोई नहीं बचता इससे। फिर तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।